तो संभल की बात करेंगे। संभल में भड़के बवाल के बीच अब इस मामले का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी पुलिस पर गंभीर और संगीन आरोप लगा रही है, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि जिस किसी का 1% भी इस घटना में हाथ है उसको कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अब ऐसे में संभल में धीरे धीरे हालात जो है वो ठीक होते भी नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर स्कूल फिर से खोले भी गए हैं। चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से भी जानिए, ऐसे में कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। आप वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन देखिए संभल में साजिश किसकी है? 7 FIR में छिपे हैं ये सबूत, उनसे ये बेनकाब होंगे। और ऐसे में देखिए कई सवाल हैं कि सवाल ये कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। 7 लोगों का नाम FIR में शामिल है। FIR का कहना है कि भड़काऊ बयानबाजी से ही हिंसा हुई है। आरोपी नंबर 1 सांसद बर्क है, तो वहीं विपक्षियों का कहना है कि भाई सर्वे टीम बिना परमिशन लिए मस्जिद के अंदर घुसी और लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया है। अब ऐसे में तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम आपको सबसे पहले पक्ष बताएंगे कि पूरे मामले पर सरकार का पक्ष क्या कह रहा है। पक्ष बताएंगी लावनी। धन्यवाद शिवम। आइए अब इस खबर के पक्ष की तरफ चलें। तो जहां तक इस खबर के पक्ष का सवाल है, तो जिस दिन संभल में बवाल भड़का उसी दिन की हम पहले बात कर लेंगे कि आखिरकार हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर की मांग क्यों कर रहा है। अब पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन भी सामने आ चुका है। पुलिस का जो एक्शन है ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज की है। कितनी FIR? 7 FIR दर्ज की गई हैं। 7 आरोपियों का नाम FIR में शामिल है। 4 लोगों की मौत की खबर भी इस बीच जब हिंसा भड़की तो यहां सामने आई थी। और इस घटना में जहां 20 लोग घायल हुए तो वहीं 800 लोगों का हाथ इस वारदात में शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि FIR में सांसद और विधायक के बेटे का नाम भी शामिल है। अब इस मामले पर भड़की सियासत के बीच बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी बता देते हैं, सुनवा देते हैं। और इसके बाद इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। देखिए, संभल की घटना पर जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय रामगोपाल जी के बयान आ रहे हैं, यह दर्शाता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और रामगोपाल यादव जी को इस घटना के संदर्भ में पहले से ही बहुत सारी जानकारी थी। हम पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और रामगोपाल यादव जी से भी पूछताछ होनी चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी चाहिए कि अगर उनके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो जुबानी जमा खर्च के बजाय वो शासन और प्रशासन को बताना चाहिए। नहीं तो ये मान लिया जाएगा, जैसे गांव में कहावत हो कि कौवा कान ले गया और गधे की सींग होती है, जबकि ये दोनों नहीं होता है। इसी तरह के आपके जो बयान हैं वो तथ्य विहीन बयान है। जो दंगा कराएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये जग जाहिर है कि वहाँ पे संभल में 2 पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है और आज भी है। एक पक्ष सांसद का है, एक पक्ष विधायक का है, दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जिस तरीके से सांसद समर्थक और विधायक समर्थकों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई को सामने रखते हुए वहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है, दंगा कराया है। प्रशासन ने पूरी तत्परता से उस पर कार्रवाई करी है। उन लोगों पे FIR हुई हैं जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी है, गोलियां चलाई हैं। और लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, नेता अपने हित के लिए आम जनता को दंगों की आग में झुलसने का जो काम करते हैं, जो उन्होंने अपनी सरकार में किया है, अगर ये प्रयास योगी जी की सरकार में करेंगे तो उन्हें किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष बता देते हैं। संभल में भड़की हिंसा और पुलिस के एक्शन के बीच विपक्ष खूब तनतना रहा है, यानी कि बौखला किया है। और इस बीच मांग की जा रही है कि विपक्षी नेताओं को संभल जाने दिया जाए।
एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज संभल नहीं जाएंगे राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारी आप तक, जहां पर सपा डेलीगेशन को भी नहीं मिली अनुमति, डीजीपी ने नहीं दी संभल जाने की परमिशन और अब 30 नवंबर को राहुल गांधी जाएंगे संभल। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी आज संभल नहीं जाएंगे। सपा डेलीगेशन को भी नहीं मिली संभल जाने की अनुमति और डीजीपी ने नहीं दी संभल जाने की परमिशन। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि 30 नवंबर को राहुल गांधी संभल जाएंगे। तो एक तरफ ये नेता संभल जाने की खींचतान में है, राजनीति के क्षेत्र में ध्रुवीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। किसका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं अब आपको। विधायक के बेटे हैं, उन पर मुकदमा हुआ है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर कल आपका एक और बयान आया था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है। संविधान दिवस है, हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे ये अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में और गलत मुकदमे लगा के, जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बैंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दोनों लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से